हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी का वीडियो है। आपके सारे पार्ट चाहिए इस प्रश्नावली के तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही पढ़ना चाहते हो, कुछ ज़्यादा ही पढ़ने का मन हो गया है तो 9 क्लास की सारी वीडियो देख लेना। वो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन है कि यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया ई एफ जी एच वो 1/2 एरिया ए बी सी डी होगा। तो देखो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको दर्शाने से पहले आपको 2 नियम के बारे में पता होने चाहिए। मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से वो नियम हैं। तो देखो आकृति है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ओके, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब समांतर चतुर्भुज के साथ समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु ई एफ जी और एच हैं, ठीक है। तो हमें यह बोल रहा है कि इसका जो एरिया होगा ना, देखो हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं और इसे यहाँ पे जो अंदर का जो आयत बना है ना, ये आयत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे त्रिभुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा है। यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक छोटी सी रचना कर लेंगे। एच को एफ से हम मिला देंगे, ओके, इतना आपको पता चल गया। तो सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ से हल करें तो देखो हमें पता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ओके। अब समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु एच और एफ है। अब मध्य बिंदु एच और एफ है तो ये इसके बराबर होगा तथा बी एफ जो है वो एफ सी के बराबर होगा। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो ए बी हम यहाँ पे रचना में लिख लेंगे। रचना में हमने क्या किया है कि एच और एफ को मिलाया है, एच एफ को मिलाया। तो जब हमने एच और एफ को मिला दिया तो आप देखो ए बी और एच एफ इन दोनों के बीच की दूरी ए एच और बी एफ दोनों ही इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो मतलब कि ए बी के समांतर एच एफ है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि ए बी वो समांतर है किसके, एच एफ के, तथा एच एफ भी समांतर है किसके, सी डी के। ये तीनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर में हैं। तो यहाँ पे ए बी एफ सी एच यह एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या, ए बी एफ एच, ए बी एफ एच और एच एफ सी डी, एच एफ सी डी, ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। अब समांतर चतुर्भुज में आप ध्यान से देखो एच ई एफ एक त्रिभुज है और उसी तरीके से एच जी एफ भी एक त्रिभुज है। हमने आपको कौन से 2 नियम के बारे में बताया था? तो वो दोनों नियम हैं कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में ही एक त्रिभुज है, ठीक है, कहीं कोई भी त्रिभुज बना ले, बशर्ते कि त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही होना चाहिए। देखो अगर हम इसका आधार ए बी मान लें और ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज ये पी, तो ये जो त्रिभुज बनना है ना ए पी बी, ये त्रिभुज जो बनना है ये पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। त्रिभुज नंबर ये वाला एच ई एफ और दूसरा त्रिभुज ये वाला, ठीक है। ये दोनों त्रिभुजों को हम जोड़ देते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज एरिया एच ई एफ का क्षेत्रफल, एच ई एफ का क्षेत्रफल प्लस, देखो हमें निकालना किसका है, हमें एच ई एफ जी इस क्षेत्रफल को निकालना है। तो एच ई एफ जी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अगर हम योग कर देंगे तो हमारा तो आ ही जाएगा। तो हम इन दोनों को योग कर देते हैं, एच ई एफ प्लस एच जी एफ, एरिया एच जी एफ। अब देखो दोनों को हमने योग कर दिया तो हमारा क्या बन गया, एच ई एफ जी, एरिया एच ई एफ जी, एच ई एफ जी या ई एफ जी एच कुछ भी कर सकते हैं, एच ई एफ जी या ई एफ जी एच। अभी हम नेक्स्ट लाइन में ई एफ जी एच लिख देंगे, ज़्यादा सुटेबल है वो लिखने के लिए, ओके। अब देखो एच ई एफ जो है हमारे ये जो त्रिभुज है एच ई एफ, इसका क्षेत्रफल कितना होगा आप बताओ, थोड़ा सा गौर करो। इसका क्षेत्रफल जो है वो इस समांतर चतुर्भुज ए एच एफ बी, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 समांतर चतुर्भुज ए एच एफ बी, एरिया ए एच एफ बी,
एफ बी, ठीक है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है, प्लस अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, एच जी एफ, यानी कि एच जी एफ। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भाई ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होगा ये, तो हम इसके क्षेत्रफल के स्थान पे हम ये पूरा त्रिभुज ही, ये पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि 1/2 एरिया, ये पूरा समांतर चतुर्भुज क्या है, एच डी सी एफ, ओके। और इसे तो हम रहने ही देते हैं, एरिया एच ई एफ जी, ठीक है। बहुत ही जी है यार, देखो नेक्स्ट 2 लाइन में इसका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 अगर हम कॉमन ले लें, एरिया ए एच एफ बी प्लस एरिया एच डी सी एफ, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया इसमें से 1/2, तो इतना अंदर बच गया, इक्वल टू एरिया एच ई एफ जी, इसे रहने ही दें, जियो का तो रहने ही देते हैं। तो देखो ए एच एफ बी और एच डी सी एफ, देखो ये समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को अगर हम योग करें तो पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल बनेगा ना। देखो इसको और इसको हमने योग कर दिया तो हमारा ए बी सी डी का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यानी कि 1/2 एरिया क्या, ए बी सी डी, देखो इन दोनों के स्थान पे हमने ए बी सी डी लिख दिया। इसे हम अगर बड़ा ब्रैकेट बना दें तो ज़्यादा सही रहेगा, एरिया एच ई एफ जी। देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हमारे प्रूफ में ये पहले था, देखो हमारे प्रूफ में ये चीज़ पहले था, यानी ई एफ जी एच पहले था, एच ई एफ जी को हम ई एफ जी एच भी तो लिख सकते हैं, तो इसे हम एल एच एस में लिखते हैं, यानी कि ई एफ जी एच इक्वल टू एरिया लगा दें, एरिया ई एफ जी एच, ये किसके बराबर होगा, 1/2 एरिया ए बी सी डी के, देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और हमारा प्रूव्ड हो गया, बहुत ही ईजी से और बहुत ही कम समय में हमने प्रूफ कर दिया यार। आपको समझ में भी आया होगा, देखो आपको कब समझ में आया होगा कि दो नियम आपको पता होने चाहिए। आई होप को आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और एक बात है, इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय वीडियो के बारे में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।